पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है। ख़ास तौर पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में डांस वगैरह की परफॉर्मेंस होती है, तो क्या ये सही है या गलत है, जायज़ है या नाजायज़ है? ये स्टूडेंट्स के जो हुकूक को जो है वो दबाना है या नहीं? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, डिस्कशन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। देखें, पाकिस्तान में ना आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर चीज़ को बैन कर दो। जैसे कि अगर क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, तो जब टीमें गुजर रही हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो आप तमाम रूट जो है रूट लगा दें, तमाम वहाँ पे रास्ते में जो दुकानें आती हैं बंद कर दें, जिससे ट्रैफिक जैम हो जाता है। कोई मजहबी त्यौहार हो रहा होता है, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दें। कोई भी इस तरह के खास मौके होते हैं, मोबाइल सिग्नल जैम कर दें, तो हर चीज़ बैन हो रही है। तो अभी जो है वो लाहौर डिवीज़न के लिए एक मरासला जारी हुआ है, जिसमें तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डांस परफॉर्मेंस वगैरह पे बैन कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ है क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। अब सही हुआ है या गलत हुआ है, ये हर किसी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन देखें, एक बात और है कि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 50, 60, 70, 80s तक के पाकिस्तान में ये सब कुछ होता था। बाहर से परफॉर्मेंस करने के लिए डांसर आते थे, पाकिस्तान के मशहूर होटलों में जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे, लोग जाते थे फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। और इस तरह का माहौल था कि किसी ने मस्जिद जाना है, मस्जिद जाए, मंदिर जाना है, कहीं भी जाना है, इबादत करनी है, या फिर उसने शराब पीने जाना है, तो वो जाए। वो इंसान का इनफरादी अमल होता था। हाँ, आपने जो भी चीज़ करनी है, वो कानून के अंदर रहते हुए करते थे। और उस ज़माने में इंतहा पसंदी नहीं थी, दहशतगर्दी नहीं थी, जो आज के हमारे पाकिस्तान में बुरी तरह फैली हुई है। इंतहा पे है हमारे यहाँ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी। और अगर हम दूसरे इस्लामी मुल्कों को देखें, जैसे यूएई हो गया, जैसे तुर्की हो गया, इसके अलावा आज़रबाईजान वगैरह हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं और हर किसी को आज़ादी है। उसने इबादत करनी है, करे। उसने अगर बाहर जाना है वो जाए, और उसने नाच गाना करना है वो करे, लेकिन उससे किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी वो कानून के दायरे में रह के जो भी इनफरादी अमाल में चीजें आती हैं वो करे। तो ये लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं, ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैन ही बैन चल रहा है। हर चीज पे बैन, डबल सवारी पे बैन, मोटरसाइकिल पर बैन, मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, रोडें बंद कर दी जाती हैं। तो ये सब कुछ बैन करके फिर हमारा मुल्क जो है वो नंबर वन मुल्क क्यों नहीं है? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इल्म में, सफाई में, ईमानदारी में, इंसाफ में। वो तो हम सबसे बुरे हैं, सबसे नीचे हैं दुनिया भर में। तो फिर ऐसा क्यों है? नशे पे पाबंदी है, लेकिन फिर भी शराब भी मिल जाती है, कोकेन भी मिल जाती है, आइस चर्च भी मिल जाती है, हर वीट भी मिल जाती है, हर चीज मिल जाती है। बस क्या है कि पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। तो वही काम जो आसानी से दुनिया भर में हो रहा है, वो जरा ज्यादा पैसे खर्च करके हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ घुटन ज्यादा माहौल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत ही माहौल में घुटन हो रही है, और जबर का एक माहौल बना दिया गया है, जो कि कमी नहीं हो रही, उसमें इजाफा हो रहा है। और क्राइम जो है वो इसके बावजूद भी नहीं रुक रहे, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे नशे ही इतने ज्यादा हैं, हालांकि नशे पर पाबंदी है। और गंदगी, जहालत, आबादी बेशुमार है जिनको बेसिक ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। तो भाई, मसले मसाइल कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बस घुटन वाला माहौल है जिसमें मुनाफिकत है, मुंह से कुछ कहते हैं लेकिन होता यहाँ पे सब कुछ है, बल्कि दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा होता है, कि जो कि लिमिट से बाहर यहाँ पर हो रहा है। तो बस ये एंटरटेनमेंट भी बैन कर रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि भाई, जिसने नमाज पढ़ने जाना है वो मॉस्क जाए, जिसने मंदिर जाना है उसको वहां जाने की आजादी, जिसने गिरजाघर जाना है, जिसने अपना बार जाना है, जिसने डांस देखना है वो जाए, वो उसकी मर्जी है। क्योंकि आप जब इंसान की फितरी जो है वो ख्वाहिशात पर पाबंदियां लगाते हैं, तो वो दबने और ख़त्म होने के बजाय वो मजीद भड़क जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान क्राइम में भी सर फहरिस्त है। पाकिस्तान जो है, यहाँ पे ट्रैफिक हादसा कितने होते हैं, यहाँ पे जो हैं वो मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी वजह यह है
کہ بس دو نمبری ہے، لوگ منہ سے کچھ بولتے ہیں، پردے کے پیچھے کچھ اور کرتے ہیں۔ حکومتیں جن چیزوں پہ پابندیاں لگاتی ہیں تو وہ سب چھپ کے ہو رہا ہوتا ہے، اور جو جہالت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم پرانا پاکستان دیکھیں تو وہ ترقی بھی کر رہا تھا، وہ زیادہ روشن خیال بھی تھا، انتہا پسندی دہشت گردی بھی نہیں تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ جوئے خانے بھی کھلے ہوئے تھے، شراب خانے بھی کھلے ہوئے تھے، ڈانس فلورز بھی آباد تھے، اور سب کچھ ہوتا تھا، اور لیکن قانون کا احترام کیا جاتا تھا، اور پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا۔ اب جو ہے وہ تو یہاں پہ انسان کو روٹی پوری کرنے کے ہی لالے پڑ گئے ہیں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہیں، مہنگائی، جہالت، کاروباری مواقع نہیں ہے، جاب اپورچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی پابندیاں بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ انٹرٹینمنٹ پہ لوگوں کو جینے دیں، فن گالیں ہونے دیں۔ اگر کوئی ڈانس کر کے خوش ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو ڈانس کرنے دیں۔ اگر مجھے ڈانس نہیں پسند تو میں اس ڈانس کو نہ دیکھوں، میں اگنور کر دوں۔ میرا اپنی آنکھوں پہ اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، اگر مجھے وہ پسند نہیں، کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، کرنے دیں، وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ ہمیں دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اور اپنا خیال، اپنی رائے، اپنی بات بھی ایڈ کریں ولاگ میں، اور کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے۔